हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक जावा प्रोग्राम को जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमें सेंड किया है। वैसे तो मैं उसको पर्सनली भी बता सकता था, बट मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, इससे आप लोग की भी हेल्प हो जाएगी। बिकॉज जो प्रोग्राम आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ऐसे प्रोग्राम या इस टाइप के प्रोग्राम अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वैसे अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसा एक जावा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो आपका सेक्शन बी का सबसे पहला प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आपको हर चीज़ बता दी जाती है प्रोग्राम में ही कि आपको क्या क्लास का नाम लेना है और वहाँ पे कौन कौन से आपको वेरिएबल्स लेने हैं एज क्लास वेरिएबल्स, और आपको कौन कौन से फंक्शंस बनाने हैं। मतलब ओवरऑल आपको पूरा प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन बता दिया जाता है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को मैं डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम भी कहता हूँ, जिसके ऊपर मैंने एक और भी वीडियो बनाया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम का, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये रहा हमारा क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। अगेन मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम इसीलिए बोला है बिकॉज यहाँ पे इस प्रोग्राम में, इसके क्वेश्चन में हमें सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस हमें यहाँ पे क्लास नेम क्या लेना है ये भी हमें बता दिया गया है। फिर यहाँ पे हमको डेटा मेंबर्स या फिर क्लास वेरिएबल्स कौन कौन से लेने हैं, किस किस नाम से लेने हैं, वो भी हमको यहाँ पे सारी डिटेल्स बता दी जाती हैं। फिर इसके बाद हमें कौन कौन से यहाँ फंक्शंस बनाने हैं, इवन वो भी हमें यहाँ पे पहले से बता दिया जाता है। तो ओवरऑल हमें सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई हैं, बस हमें इन्हीं चीज़ों को पढ़ के इसका प्रोग्राम बना देना होता है। सबसे आसान मुझे इसी टाइप के प्रोग्राम लगते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको अलग से कुछ ज़्यादा नहीं सोचना होता है, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट आपको चीज़ें दे रखी होती हैं, जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वही आपको बस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर देनी है। तो चलो अभी इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं। यहाँ पे है A class encrypt has been defined to replace only the vowels in a word by the next corresponding vowel and form a new word. Basically ये एक प्रोग्राम है encryption का, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक वर्ड इनपुट कराते हैं यूजर से और उसमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को हम एनक्रिप्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड आता है, इससे मैं अलग से एक समझाता हूँ वर्ड लेके। जैसे मान लो हमारे पास वर्ड एक आया मैंगो। तो मैंगो जो वर्ड है, इसमें आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे वॉवेल्स कौन कौन से हैं। जब इस वर्ड में हम सर्चिंग करेंगे शुरुआत से आखिर तक, तो यहाँ पे एम तो कॉन्सोनेंट है, फिर हमको वॉवेल मिलेगा ए। तो हमें क्या करना है, एम को तो ऐसे ही ले लेना है अपने आउटपुट में, ए को चेंज कर देना है। ए के बाद वॉवेल क्या आता है, ए के बाद वॉवेल आता है ए ई, ई आता है। तो ए को रिप्लेस कर देंगे हम ई से। फिर उसके बाद अगला लेटर देखेंगे जो कि है एन, एन भी ऐसे ही ले लेंगे। जी, जी भी एक कॉन्सोनेंट है, ये भी ऐसे ही ले लेंगे। फिर अगला वर्ड आया ओ, ओ को चेक करेंगे ये क्या है, वॉवेल है। तो जैसे ही वॉवेल मिला, वॉवेल को आपको उसके नेक्स्ट वाले वॉवेल से रिप्लेस कर देना है। तो ए ई आई ओ यू, ओ के बाद क्या आता है यू, तो नेक्स्ट वॉवेल हमारा ओ के बाद यू है, तो ओ को हमने रिप्लेस कर दिया यू से। इनपुट अगर हमको मिल रहा था मैंगो, तो हमें आउटपुट में क्या प्रिंट करना है, मैंगो। ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं है, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, सारे वॉवेल्स को इंटरचेंज कर दिया है उनके नेक्स्ट आने वाले वॉवेल से। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक और वर्ड को देखते हैं, जैसे कि है कंप्यूटर, जो कि हमें यहाँ एग्जांपल में भी दिया हुआ है। मान लो यूजर ने हमें इनपुट दिया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में सबसे पहला वर्ड तो सी है। सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम नहीं छुएंगे, इसको हम एज इट इज ले लेंगे, कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे। फिर अगला वर्ड हमें मिलेगा ओ। तो ओ के जस्ट बाद हमारा वॉवेल कौन सा आता है, ए ई आई ओ, ओ के बाद आता है यू। तो ओ को इंटरचेंज हम कर देंगे यू से। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड हमारा एम है, एम को हम एज इट इज ले लेंगे बिकॉज ये कॉन्सोनेंट है। पी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसको भी एज इट इज हम ले लेंगे फाइनल वर्ड में। फिर यू, यू हमारा एक और वॉवेल आ गया। अब यू के बाद हम क्या लेंगे, ए ई आई ओ यू। यू के बाद हम फिर से साइक्लिक ऑर्डर में आएंगे ए पे, यू के बाद हम फिर से स्टार्टिंग पे ही आ जाएंगे, यानी ए पे आ जाएंगे। तो यू को इंटरचेंज किया जाएगा ए से। ठीक है, फिर टी हमारा अगेन एक कॉन्सोनेंट है, इसको एज इट इज ले लिया जाएगा। फिर ई, अगेन एक वॉवेल आ गया, ए ई आई। तो ई के बाद हमारा नेक्स्ट वॉवेल क्या आता है, अगर आप ऑर्डर देखो तो ई के बाद हमारा वॉवेल आता है आई, तो ई रिप्लेस होगा आई से। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है आर, तो आर एक कॉन्सोनेंट है, उसको भी हम एज इट इज ले लेंगे। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, कुछ ये। तो हमें यही काम अपने प्रोग्राम में करना है, हमें एक वर्ड यूजर से इनपुट कराना है। उसके बाद हमें उस वर्ड में जितने भी वॉवेल्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ उन वॉवेल्स को उनके अगले वाले वॉवेल से इंटरचेंज कर देना है। तो यही काम कैसे करेंगे, इसी का प्रोग्राम हमको बनाना है यहाँ पे। तो चलो अभी आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं, बिकॉज आगे हमें सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि हमें प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो फर्स्ट सबसे पहला काम, क्लास का नाम हमको क्या लेना है, इनक्रिप्ट। ये चीज़ें डिटेल्स आप ध्यान रखना, बिकॉज ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन ने ही हमसे बता दिया है कि हमको क्लास का नाम यही लेना है, तो यही लेना है। तो क्लास का नाम आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स को हम क्लास वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। आपको क्लास के वेरिएबल्स यानी क्लास के नाम के जस्ट आगे जो वेरिएबल्स लेने हैं
वो कौन कौन से हैं, एक WRD, एक लेन और न्यू वर्ड। इसके अलावा लोकल वेरिएबल्स आप और भी ले सकते हो, बट आपको क्लास वाले वेरिएबल्स सिर्फ यही 3 लेने होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मेथड्स, आपके ये 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड आपका क्या है, पहला तो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एनक्रिप्ट। इसके अंदर हम सारे वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे। अगर आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर में हमें सिर्फ वैल्यूज को इनिशियलाइज ही करना होता है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर के ऊपर बना हुआ वीडियो भी देख सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वॉइड एक्सेप्ट वर्ड फंक्शन। इसके अंदर हमें बेसिकली यूजर से इनपुट कराना है। देखो, जो काम हम सारा मेन के अंदर कर रहे थे, अभी हमें वही थोड़े थोड़े काम अलग अलग फंक्शंस में करने हैं। तो जो इनपुट कराने वाला काम है, जो स्कैनर क्लास की मदद से हम एक वर्ड इनपुट कराएंगे, वो सारा काम हम करेंगे इस वाले फंक्शन में, वॉइड एक्सेप्ट वर्ड फंक्शन में। यानी कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी इसी में बनेगा, इनपुट भी इसी के अंदर होगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट हमारा है वॉइड फ्रीक्वेंसी वाव कॉन्सोनेंट। मतलब यहाँ पे फ्रेक है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी पूरा पूरा नहीं लिखा है, तो फ्रेक वाव कौन, ये बेसिकली क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर हमें काउंट करना होगा, फाइंड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड स्टोर्ड इन वर्ड एंड डिस्प्ले देम विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फंक्शन में हमें अपने वर्ड के अंदर कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं ये काउंट करना है, या ये चेक करना है और उनको प्रिंट भी करना है। तो ये काम हम इस फंक्शन में कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वॉइड नेक्स्ट वॉवेल। तो यहाँ पे हमारा जो मेन काम है, जो मेन हमारा लॉजिक है प्रोग्राम का, वो इस फंक्शन में होना है। यहाँ पे क्या है, दिस फंक्शन रिप्लेसेस ओनली द वॉवेल्स फ्रॉम द वर्ड स्टोर्ड इन वर्ड WRD by the next corresponding vowel and assign it to new word। तो जितना भी हमें रिप्लेस वाला काम करना है, एक वॉवेल को दूसरे वॉवेल से रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करने वाला काम, वो सारा कुछ होना है इस वाले फंक्शन में, ठीक है। तो सारा लॉजिक जो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो सब हमें इंप्लीमेंट कराना होगा यहाँ पे। कैसे करेंगे वो जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा अभी तब बता दूंगा। फिर इसके बाद लास्ट हमारा फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले। तो वॉइड डिस्प्ले में हमें क्या करना है, इट डिस्प्लेज द ओरिजिनल वर्ड अलॉन्ग विद द एनक्रिप्टेड वर्ड। सो वॉइड डिस्प्ले में बस हमें क्या करना है, ओरिजिनल वर्ड को प्रिंट कर देना है, एंड ऑल्सो हमें यहाँ पे अपने न्यू वाले वर्ड को, जिसमें हमने चेंजेस किए हैं, उस वाले वर्ड को भी यहाँ प्रिंट कर देना है। तो ये वाला फंक्शन ये काम करेगा। फिर इतने सारे फंक्शंस बनाने के बाद में क्वेश्चन ये भी कह रहा है वी हैव टू ऑल्सो मेक दी मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन में हमें क्या करना है, मेन फंक्शन में हमें इन सारे मेथड्स को एक एक करके कॉल कर देना है। सो ये सारा काम हमको करना है अपने प्रोग्राम में। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। सो चलो अभी हम लोग प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं अपना आईडी। सो सबसे पहले हम बना लेंगे क्लास। सो जैसा कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि क्लास का नाम हमें क्या लेना है, क्लास का नेम हमें लेना है एनक्रिप्ट। सो सबसे पहले हम क्लास को बनाएंगे, क्लास का नेम हो जाएगा हमारा एनक्रिप्ट। इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं सोचना, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था वही हमने ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं डेटा मेंबर्स के अंदर। सो जितने भी डेटा मेंबर्स हैं वो आपको जस्ट क्लास की एंट्री में ही बनाने होते हैं। जैसे आप क्लास बनाओगे, क्लास के जस्ट बाद आपको ये सारे डेटा मेंबर्स बना लेना है। सबसे पहले आपको WRD नाम का एक डेटा मेंबर लेना है, फिर एलियन नाम का एक डेटा मेंबर लेना है और न्यू वर्ड। और यहाँ पे आपको डेटा टाइप नहीं गिवन है, यहाँ पे डेटा टाइप आपको ही समझना होगा कि किस पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या डेटा टाइप होगा। जैसे सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला वेरिएबल है हमारा WRD, टू स्टोर अ वर्ड। तो वर्ड को स्टोर कर रहा है, मतलब कि ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। LEN इंटीजर टू स्टोर दी लेंथ ऑफ वर्ड, तो ये इंटीजर टाइप का होगा लेंथ। और न्यू वर्ड, न्यू WRD, ये हो जाएगा टू स्टोर द एनक्रिप्टेड वर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं और एक इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स को बना लेते हैं। एक हो जाएगा स्ट्रिंग WRD और न्यू WRD। आप चाहो तो इसको एक ही लाइन में बना सकते हो, चाहो तो इनको अलग अलग भी बना सकते हो। मैंने एक ही लाइन पे इनको ले लिया है, स्ट्रिंग WRD न्यू वर्ड। और एक हमको लेना है इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंथ। तो ये हमारे हो गए डेटा मेंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ बनाना है अपना कंस्ट्रक्टर, जो कि मेथड्स में आ जाएगा। सो सबसे पहला हमारा मेथड है कंस्ट्रक्टर, यानी कि एनक्रिप्ट। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सारे ही डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर एनक्रिप्ट। सो जो क्लास का नेम होता है वही इस कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा, और इस कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। ये कंस्ट्रक्टर की खासियत होती है। सो यहाँ पे एनक्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना है, इन सारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है, इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। तो यहाँ पे WRD को इनिशियलाइज हम कर देंगे ब्लैंक से, और उसी तरह न्यू WRD को भी हम इनिशियलाइज कर देंगे एक ब्लैंक से। ब्लैंक के पीछे मैंने स्पेस भी नहीं दिया है, ध्यान रखना, बिकॉज स्पेस अगर आप दे दोगे तो उससे क्या होगा, ब्लैंक स्पेस चला जाएगा इन वेरिएबल्स में। हमें कुछ नहीं देना है, हमें 2 डबल कोट्स बस लगा के इनकी डिफॉल्ट वैल्यू से इनको इनिशियलाइज कर देना है, यानी कि नल वैल्यू दे देनी है इनको एक तरह से। और यहाँ पे LEN हमारा जो लेंथ स्टोर करने वाला वेरिएबल है, इसमें हम दे देंगे 0, बिकॉज ये
इंटीजर टाइप का है और इंटीजर टाइप के वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, राइट। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। तो इसके आगे मैं कमेंट एक दे दूंगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसी तरह जब आप प्रोग्राम को वहां पे भी करोगे तो आप भी इस तरह कमेंट्स दे सकते हो कॉपी पे, ठीक है। इससे ये होता है कि आपको कितना प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है ये पता लग जाता है। तो एनक्रिप्ट के आगे मैंने लिख दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज कमेंट। तो ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है void accept word। तो void accept word क्या करेगा, इसके अंदर टू एक्सेप्ट अ वर्ड इन अपर केस, हमें एक वर्ड को इनपुट कराना है फ्रॉम द यूजर। तो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन बनेगा इसके बाद वो हो जाएगा void, इसका रिटर्न टाइप void होना है बिकॉज ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। एंड फंक्शन का नाम क्या है, एक्सेप्ट वर्ड। देख लो यहाँ पे void accept word, ये हमारा फंक्शन हो गया। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बस ब्रैकेट्स ओपन क्लोज हो गए और इसके अंदर कुछ भी नहीं हमने दिया है। फिर इसके बाद हमें स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा वर्ड को इनपुट कराने के लिए। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड इसके अंदर पैरामीटर जाएगा सिस्टम डॉट इन। तो जैसे ही हम स्कैनर क्लास को यूज करेंगे यहाँ पे एक एरर आएगी कि स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट नहीं कराया है, तो हमें ऊपर इंपोर्ट कराना पड़ेगा स्कैनर क्लास को। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो स्कैनर क्लास को हमने यहाँ इंपोर्ट करा लिया। इसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब यूजर को हम एक मैसेज देंगे, एंटर अ वर्ड इन अपर केस। अपर केस में ही हमें अपना वर्ड इनपुट कराना है। तो अपर केस में हमने मैसेज तो दे दिया है, बट फिर भी अगर यूजर ने अपर केस में नहीं दिया तो हम यहाँ पे कन्वर्ट भी कर लेंगे अपने वर्ड को। तो यहाँ पे हम किस में इनपुट कराएं, तो जो हमने यहाँ डेटा मेंबर बनाया था WRD नाम से, इसी के अंदर हम अपने वर्ड को इनपुट कराएंगे। हम अलग से यहाँ वेरिएबल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे WRD हम ले लेंगे जो हमने डेटा मेंबर ऑलरेडी बनाया हुआ है और इसके अंदर हम इनपुट करा लेंगे अपना वर्ड। तो यहाँ लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट। वर्ड को इनपुट कराने के लिए या स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन फंक्शन का। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर जो भी हमको वर्ड टाइप करके देगा वो हमें WRD वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। अब अगर हमें चाहिए कि जो भी इनपुट आए वो सिर्फ कैपिटल में ही है, मान लो यूजर ने गलती से स्मॉल लेटर भी दे दिया और हम चाहते हैं कि वो स्मॉल वाला वर्ड भी कैपिटल में ही कन्वर्ट होके आए, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, जहाँ पे आप इनपुट करा रहे हो यहीं पे लगा दो डॉट टू अपर केस। ये काम आप आगे भी कर सकते थे बट मैंने यहीं पे कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट लाइन फंक्शन हमें इनपुट ला के देगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो अपर केस में भी कन्वर्ट हो जाएगा एंड उसके बाद में ये इनपुट होके आपके प्रोग्राम में सेव होगा आके वर्ड के अंदर। सो इतना हो गया, एक्सेप्ट वर्ड फंक्शन भी हमारा बनके तैयार हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमें फंक्शन बनाना है void freq फ्रिक वाओ कॉन। मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए ये है। तो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो आ रहे हैं आपके वर्ड में, ये हमें काउंट करना होगा इस फंक्शन के अंदर। तो इसको बना लेते हैं जल्दी से। सो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन होने वाला है वो है void फ्रिक वाओ कॉन। सो ये हमारा हो गया void फ्रीक्वेंसी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। इसके अंदर भी हम कोई इनपुट नहीं देंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमें वर्ड के अंदर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को काउंट करना है। अब अगर आपने इसका प्रोग्राम बनाया होगा तब तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं आता है तो मैं समझा देता हूँ। देखो वर्ड जो आपका है वो WRD में स्टोर्ड है। आपको क्या करना होगा, एक लूप चलाना होगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, और वर्ड की लेंथ तक, मतलब लास्ट तक आपको वर्ड में चलना है। शुरू से लेके आखिर तक आप एक एक कैरेक्टर निकालते जाओगे तो उसके लिए आपको एक लूप लगेगा 0 इंडेक्स से लेके लेंथ तक। तो लेंथ किसकी, वर्ड की। तो वर्ड डॉट लेंथ यहाँ लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा i प्लस प्लस। तो हमने लूप चला लिया 0 इंडेक्स से लेके लेंथ -1, यानी लेंथ से एक कम तक। ये लूप लेंथ से एक कम तक इसलिए चलेगा बिकॉज मैंने लेस देन लगाया है वर्ड डॉट लेंथ के पहले। लेस देन इक्वल टू लगाते तो एरर आ जाती बिकॉज लेंथ वाला कोई भी इंडेक्स नहीं होगा, लेंथ से एक कम इंडेक्स तक ही हमारा ये लूप चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब एक एक कैरेक्टर को हम बारी बारी से निकालते जाएंगे। पहले 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर निकालेंगे, फिर 1 इंडेक्स वाला। तो कैरेक्टर निकालने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं कैर सी। ये हमारा लोकल वेरिएबल हो जाएगा यहाँ का। तो कैर सी इज इक्वल टू, चाहे ch ले लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WRD फंक्शन यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा कैरेट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कैरेट फंक्शन, कैरेट, और यहाँ पे हम इंडेक्स दे देंगे i। तो इससे क्या होगा कि लूप का जो i इंडेक्स है वो बारी बारी से चेंज हो रहा है, पहले 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, फिर एंड तक। तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर हमको मिलता जाएगा। अब सारा काम हमको यहीं पे करना है, चेक करने वाला। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ ch इज डबल इक्वल टू, अगर ch वॉवेल है
तो ऑब्वियस सी बात है या तो ए होगा या ई होगा, आई या फिर ओ या यू। सो इन पांचों कैरेक्टर्स में से ही हमारा अगर कोई कैरेक्टर है, यानी कि हमारा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वॉवेल। तो ऑब्वियसली ये आपको चेक करना शायद आता भी होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे सी एच इज डबल इक्वल टू ए और सी एच डबल इक्वल टू आई ई, उसके बाद और सी एच डबल इक्वल टू आई, उसके बाद फिर से और सी एच डबल इक्वल टू ओ, एंड उसके बाद फिर से और फिर सी एच डबल इक्वल टू यू। सो ये हमारा हो गया चेक करने वाला सारा काम। यहाँ पे सिंगल कोट सही से लगा देते हैं। सो यहाँ पे ये इफ का कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा कि जो आपका कैरेक्टर है क्या वो एक वॉवेल है। तो अगर हमारा कैरेक्टर एक वॉवेल है तो आपको क्या करना है, एक काउंटर लेना है और वॉवेल में उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो काउंटर्स बना लेते हैं, INT एक बना लेते हैं सी नाम से, इसीलिए मैंने सी वहाँ CH कर दिया था ताकि यहाँ पे सी ले सके। सी का मतलब क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट्स को काउंट करने के लिए है। और एक बना लेते हैं v इज इक्वल टू 0 जो आपका वॉवेल काउंट करने के लिए काउंटर है। काउंटर का मतलब इसको हम बार बार इंक्रीमेंट कराते जाएंगे, जैसे ही हमें एक वॉवेल मिलेगा हम वॉवेल में एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जैसे ही हमें वॉवेल मिलता है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, v प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, जितने भी वॉवेल्स है, जितनी बार भी हमें वॉवेल मिलेगा उतनी बार हमने वॉवेल को प्लस प्लस कर दिया है, यानी कि v हमारा क्या काउंट कर लेगा, नंबर ऑफ वॉवेल्स, राइट। और कॉन्सोनेंट्स हमें अलग अलग बार मतलब काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये आप लास्ट में भी कर सकते हो। जैसे ही आपका लूप खत्म होगा यहाँ पे आप लिख दो c इज इक्वल टू, यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 भी देने की आपको जरूरत नहीं है बिकॉज c काउंटर की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू आप दे सकते हो wrd डॉट लेंथ, जितना आपका लेंथ है, जितना आपका वर्ड का लेंथ है उसमें से वॉवेल्स को अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। सो कुछ इस तरह हमने काउंट कर लिया नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। v में हमारे नंबर ऑफ वॉवेल्स आ गए एंड c में हमारे कॉन्सोनेंट्स आ गए। अब बस हमें इन्हीं को प्रिंट कर देना है। तो इनको प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एलन वाला मैसेज देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ, पहले हम प्रिंट कर देते हैं वॉवेल्स को। सो नंबर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू एक स्पेस और उसके बाद किस में ये स्टोर्ड है, v में। तो यहाँ प्रिंट हो कर देते हैं v, ठीक है। और उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लूँगा बिकॉज दोबारा टाइप पे ऑन करे, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा इसको और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। और ये हमारा किस में स्टोर्ड है, ये हमारा स्टोर्ड है सी में। तो यहाँ पे हमने वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दोनों को ही प्रिंट कर दिया है। सो इस फंक्शन में हमें यही करना था, वी हैड टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एंड उनको काउंट करके हमने यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज। तो इतना का हमारा इस फंक्शन में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉइड नेक्स्ट वॉवेल, एंड इसमें हमें क्या करना था, वो रिप्लेसिंग वाला सारा काम करना था। तो इसको बना लेते हैं जल्दी से। सो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है वॉइड नेक्स्ट वॉवेल, यहाँ पे है वॉइड नेक्स्ट वॉवेल। सो ये हमारा फंक्शन है, इसमें देखते हैं अभी क्या करेंगे। सो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, फिर से एक लूप चलाएंगे जैसे हमने काउंटिंग वाले में किया था। अब लूप चलाएंगे, उसके बाद एक एक कैरेक्टर को हम निकालेंगे। जैसे को मैंने यहाँ पे शुरुआत में आपको तरीका बताया था कि हम स्टार्ट से लेके एंड तक चलेंगे। जहाँ जहाँ पे हमको एक कॉन्सोनेंट मिल रहा है वहाँ वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, वहाँ पे हमें वही सेम कैरेक्टर अपने फाइनल वाले वर्ड में लेना है। और जहाँ पे हमको एक वॉवेल मिल जाता है वहाँ पे अपने वॉवेल को हमें चेंज करना होगा इनटू दी नेक्स्ट वॉवेल। तो कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले तो लूप चलाएंगे एक फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन wrd डॉट लेंथ तक, ठीक। उसके बाद i प्लस प्लस। तो ये आपका लूप बन गया। लूप के अंदर हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कैर ch इज इक्वल टू wrd डॉट कैरेट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे i। तो i इंडेक्स का बारी बारी से आपको एक एक कैरेक्टर मिलता जाएगा ch में। तो सबसे पहले मान लो फर्स्ट कैरेक्टर मिला। अगर हमारा वर्ड जो है वो कंप्यूटर होता, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा इनपुट होता, तो सबसे पहला वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है, सी है। तो कैसे चेक करेंगे कि कॉन्सोनेंट है तो उसको नहीं कुछ मॉडिफाई करना है, अगर वॉवेल है तभी उसको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे यही सेम कंडीशन ही यूज होगा, इफ सी एच डबल इक्वल टू ए ई, इस तरह वाला कंडीशन। तो यही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो बस इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। लेकिन इस तरह करने में एक प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे इस बार हमें सिर्फ ये काउंट नहीं करना है कि हमारा जो पर्टिकुलर लेटर है वो एक वॉवेल है कि नहीं, हमें यहाँ पे ये भी करना है कि हमें उस पर्टिकुलर वॉवेल को इंटरचेंज करना है नेक्स्ट वाले वॉवेल से। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक तो हम यूज़ नहीं कर सकते कि कुछ उसमें कैरेक्टर में एस्काई वैल्यू ऐड करके हम कर दें, बिकॉज यहाँ पे ए और ई के बीच का कोई गैप फिक्स नहीं है, ई और आई के बीच का गैप फिक्स नहीं है, राइट। तो यहाँ पे गैप्स फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली इन पांचों केसेस को
देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं? देखो दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप स्विच केस का यूज कर लो, या फिर आप क्या कर लो, यहाँ पे इफ एल्स का यूज कर लो। आप चाहो तो स्विच केस का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इफ एल्स का ही यूज करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंडीशन बस थोड़ा थोड़ा करके देना है इस तरह। अगर आपका कैरेक्टर ए है, एक वॉवेल ही है, तो आपको अपने फाइनल वाले स्ट्रिंग में क्या भेजना था, तो यहाँ पे आप लिख दोगे न्यू WRD प्लस इज इक्वल टू, या न्यू WRD इज इक्वल टू न्यू WRD प्लस। आपको अगर ए मिल रहा है, ए कैरेक्टर मिल रहा है, तो आपको क्या इंटरचेंज करना है, यहाँ पे देख लो, अगर ए है तो उसके नेक्स्ट आता है ई, तो ए को रिप्लेस करना है ई से। तो अगर आपको कैरेक्टर ए मिला है, देन यू हैव टू ऐड कैरेक्टर ई इन द फाइनल स्ट्रिंग। आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज, कि अगर आपको कैरेक्टर ए मिला है तो आपको न्यू वाले वर्ड में ए नहीं भेजना है, वहां भेजना है ई। ठीक है, तो इंडिविजुअली आपको सारे केसेस के लिए, मतलब सारे वॉवेल्स के लिए ये कंडीशन लिखनी होगी। तो 5 बार हमें ये लिखना है, तो 5 बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हमको वॉवेल मिलता है ई, तो यहाँ पे हमें उसको इंटरचेंज कर देना है आई से। सो नेक्स्ट हमें इंटरचेंज करना है आई, AEI। तो आई अगर आता है तो आई के बाद क्या वॉवेल होगा, उसको इंटरचेंज करना होगा ओ से। फिर ओ अगर हमको मिलता है तो ओ को हमें इंटरचेंज करना होगा यू से, ओ के बाद यू आता है। फिर उसके बाद अगर हमको वॉवेल यू मिलता है अपने वर्ड में, तो हमको न्यू वर्ड में क्या भेजना होगा, उसके बाद और कोई वॉवेल है नहीं, तो साइक्लिक ऑर्डर में फिर से ए पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे अगर हमको AEIOU में से कुछ भी मिलता है, तो हमें उसको इंटरचेंज कर देना होगा EIOU एंड ए से। राइट, सो आई होप ये चीज समझ गए होगे हमने क्या किया है। ठीक है, और यहाँ पे चाहो तो आप एल्स भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ भी लगाते कोई दिक्कत नहीं है, एल्स भी लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्स इफ से क्या होता है कि हाँ, अगर वो केस नहीं है तो वो इसको चेक ही नहीं करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे एल्स। अगर मान लो इन पांचों वॉवेल्स में से कोई भी नहीं था आपका कैरेक्टर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लो, अगर मान लो आपका कैरेक्टर एक नॉर्मल कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तब तो हमें वो सिंपल वही कैरेक्टर अपने न्यू वर्ड में भेजना है। तो अगर आपका कैरेक्टर वॉवेल नहीं है, मतलब एल्स वाला केस, तो आपको न्यू वर्ड में क्या भेजना है, न्यू वर्ड इज इक्वल टू, या न्यू वर्ड इज इक्वल टू न्यू वर्ड प्लस, आपको सेम वही कैरेक्टर CH ही भेज देना है अपने न्यू वर्ड में। मतलब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आपका वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आपको सेम वर्ड ही आपके फाइनल स्ट्रिंग में भेज देना है। आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज। अगर वॉवेल है तो इंटरचेंज करो, अगर आपका कॉन्सोनेंट वैल्यू है तो आपको वही सेम कॉन्सोनेंट वाला कैरेक्टर ही भेज देना है न्यू वर्ड में। सो यहाँ से आपका न्यू वर्ड तैयार हो गया। सो जितना भी काम हमें यहाँ पे करना था इस वाले फंक्शन में, वो हमने कर दिया है। सो रिप्लेसेस ओनली द वर्ड फ्रॉम द वर्ड स्टोर्ड इन WRD by the next corresponding vowel and assigns it to new WRD with the remaining alphabets unchanged। तो remaining alphabets unchanged है। सो इस फंक्शन का काम भी हो गया है। सो लास्ट हमारा फंक्शन है void display। सो void disp नाम का हमें फंक्शन बनाना है, तो लास्ट फंक्शन भी जल्दी से बना लेते हैं अभी। सो ये हो जाएगा void disp। सो इस फंक्शन में हमें क्या करना है, इस फंक्शन में हमें दो चीजें प्रिंट करनी है। सो पहली चीज तो है डिस्प्लेस द ओरिजिनल वर्ड अलोंग विद द एनक्रिप्टेड वर्ड। सो यहाँ पे हमें दो चीजें प्रिंट करनी है। फर्स्ट इज ओरिजिनल वर्ड। सो ओरिजिनल वर्ड हमारा किस में है, ओरिजिनल वर्ड हमारा है WRD में। सो ओरिजिनल वर्ड को पहले प्रिंट करेंगे इस तरह WRD। ठीक है, और यहाँ पे अपने न्यू वाले वर्ड को भी हम प्रिंट कर देंगे, चेंज वाले वर्ड को, यानी कि एनक्रिप्टेड वर्ड को। सो नेक्स्ट हमारा जो प्रिंट में यहाँ पे हेडिंग होगा या मैसेज होगा, वो हो जाएगा एनक्रिप्टेड वर्ड। सो एनक्रिप्टेड वर्ड हमारा किस में सेव्ड है, वो हमारा न्यू WRD में सेव्ड है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह हम दोनों वर्ड्स को प्रिंट कर देंगे, न्यू वाला वर्ड और अपना ओरिजिनल वर्ड। सो इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है, वी हैव टू डिफाइन अ मेन फंक्शन एंड कॉल दीज फंक्शंस। सो अब हमें मेन फंक्शन बना के सारे फंक्शंस को कॉल करना है। तो देखते हैं, ये सारे फंक्शंस देख लो इस तरह बन गए हैं। कंस्ट्रक्टर बन गया है, एक्सेप्ट वर्ड, फ्रीक्वेंसी, वाव कॉन, उसके बाद नेक्स्ट वॉवेल और उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन। सो बस इसके बाद मेन फंक्शन बनाते हैं, जल्दी से सबको कॉल करते हैं। सो यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग ARGS। ये हमारा बन गया मेन फंक्शन। अब इसके बाद सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा अपने क्लास का ऑब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आपके सारे फंक्शंस कैसे हैं, नॉन स्टैटिक टाइप के हैं, तो वो ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही कॉल होंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्लास का नेम लेना है एनक्रिप्ट। सो यहाँ पे हो गया एनक्रिप्ट, क्लास का नेम, उसके बाद फिर OBJ, आपका ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पे आप एप्पल ले सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, ABCD कुछ भी। तो यहाँ पे OBJ ही लेते हैं जनरली, तो OBJ ले लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू एनक्रिप्ट। सो ये हमारा बन गया क्लास का ऑब्जेक्ट। अब जितने भी हमें कॉल्स करने हैं फंक्शन के, वो हम इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर सकते हैं।
सो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर तो हमारा कॉल हो चुका है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को बनाया तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल। जैसे ही हमने ये यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, वो हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद सबसे पहला फंक्शन जो हमें कॉल करना है वो है हमारा एक्सेप्ट वर्ड। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे obj डॉट एक्सेप्ट वर्ड। सो obj डॉट एक्सेप्ट वर्ड लिखेंगे, इससे हमारा सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, एक्सेप्ट वर्ड वाला। फिर हमें कॉल करना है फ्रीक्वेंसी वाओ कॉन, तो इसको भी कॉल कर लेते हैं, बारी बारी से हमें सारे फंक्शन ही कॉल करने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा obj डॉट फ्रीक्वेंसी वाओ कॉन, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा फंक्शन है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है नेक्स्ट वॉवेल। तो नेक्स्ट वॉवेल को काउंट कर लेते हैं। सो obj डॉट नेक्स्ट वॉवेल, तो इसमें क्या होगा, सारे जो हमारे वॉवेल्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे नेक्स्ट वाले वॉवेल से और न्यू वर्ड में सेव हो जाएंगे। लास्ट हमें डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है, तो obj डॉट डिस्प, ये भी हमने कॉल कर लिया। सो इस तरह हमने सारे फंक्शंस को अपने कॉल कर लिया है। तो अभी अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं, देख लो ये पूरा प्रोग्राम हमारा बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसको रन करेंगे जल्दी से। सो राइट क्लिक एंड रन encrypt डॉट मेन। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया है, यस यहाँ पे हमें ch को एक्चुअली सिंगल कोट्स में नहीं देना था, बिकॉज ch हमारा एक वेरिएबल था, ठीक है, ये हमने गलती कर दी थी। फिर से रन करते हैं अभी। सो यहाँ पे देख लो हमारा प्रोग्राम रन भी हो गया है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एंटर अ वर्ड इन अपर केस। तो जो हमें क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया हुआ था, हम इसी को देके देखते हैं। हमें एंटर करना है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एंटर करते हैं, यहाँ पे सारा कैपिटल में इनपुट करेंगे कंप्यूटर। तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, CUMPATIR। सो हमारा आउटपुट एकदम करेक्ट आ रहा है, देख लो यहाँ पे हमने एंटर किया था कंप्यूटर एंड आउटपुट होके आ रहा है कंप्यूटर। सो जितने भी हमारे वॉवेल्स थे वो सारे इंटरचेंज हो गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने वॉवेल्स को भी काउंट किया था एक और फंक्शन में, वो भी सही से प्रिंट होके आ रहे हैं। 3 वॉवेल्स हैं, 3 प्रिंट होके आ गया है। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 5, वो भी यहाँ पे करेक्टली प्रिंट होके आ गया है। चाहो तो एक और इनपुट करके देख लेते हैं, एक और बार इसको रन कर लेते हैं। सो अभी हम यहाँ पे एंटर करके देखते हैं, एक और मैंने वर्ड दिया था मैंगो, तो मैंगो एंटर करके देखेंगे। मैंगो एंटर किया, सो जैसे ही हमने प्रिंट किया देखो क्या प्रिंट होके आ गया, मैंगो, ठीक है। ए इंटरचेंज हो गया ई से और ओ इंटरचेंज हो गया यू से। सो इसके लिए भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे करेक्टली वर्क कर रहा है। सो आई होप ये पूरा प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। सबसे पहले हमने एनक्रिप्ट अपने क्लास बनाया है, फिर उसके बाद डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज किया है, फिर उसके बाद हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एनक्रिप्ट, इसके अंदर हमने डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है अपने डेटा मेंबर्स को। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वॉइड एक्सेप्ट वर्ड। ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे वर्ड को इनपुट कराने के लिए है। फिर इसके बाद वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स का फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए ये वाला फंक्शन है। और उसके बाद नेक्स्ट वॉवेल फंक्शन, ये हमारा मेन वाला फंक्शन है जो क्या कर रहा है, जो हमारे वॉवेल्स को इंटरचेंज कर रहा है नेक्स्ट वाले वॉवेल से। और यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पे जो मैंने पूरा लिखा है न्यू WRD इज इक्वल टू न्यू वर्ड प्लस, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये चीज़ आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू का मतलब यही होता है न्यू, इसको शॉर्ट में कर देते हैं, न्यू WRD इज इक्वल टू न्यू WRD प्लस समथिंग। तो इस तरह जब भी लिखना हो तो आप उसको सिंपल लिख सकते हो, प्लस इज इक्वल टू, ये शॉर्टकट ऑपरेटर होता है। तो यही चीज़ मैं सब में कर देता हूँ, इससे थोड़ा स्लीक या फिर शॉर्ट लगता है आपका कोड। तो यहाँ पे हो जाएगा सब में मैं प्लस इज इक्वल टू कर देता हूँ। और एक बार आपको फिर से रन करके दिखा दूंगा, राइट। इसके लिए भी सेम तरीके से ही प्रोग्राम काम करेगा। यहाँ पे हम सबको लिख देते हैं प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। अभी इसको फिर से रन करते हैं। सो यहाँ पे अगेन मैं दूंगा MANGU। सो देख लो फिर से एकदम करेक्टली हमारा प्रोग्राम वैसे ही सेम काम कर रहा है और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है प्रोग्राम की वर्किंग पे। और इसके बाद नेक्स्ट हमने बनाया था वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, ये आपका डिस्प्ले कर रहा है सारे वर्ड्स को। और उसके बाद लास्ट हमारा था मेन फंक्शन, जो कि कॉल कर रहा है हमारे सारे फंक्शंस को। अगर आप ये मेन फंक्शन नहीं बनाते तो आपका ये प्रोग्राम रन ही ना करता। क्यों? बिकॉज आपका जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले ढूंढता है मेन फंक्शन को। आपका मेन फंक्शन चाहे 100 फंक्शंस के बाद लिखा हो, सबसे पहले आपका प्रोग्राम इसी को रन करता है। तो जैसे आप प्रोग्राम को रन करोगे वो सबसे पहले कंट्रोल उसका जाता है मेन फंक्शन में ही। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद यहाँ पे आपका उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से सारे फंक्शन एक एक करके कॉल किए गए। तो इन्हीं कॉलिंग की वजह से ही आपके सारे फंक्शंस कॉल हुए और ये प्रोग्राम जिस तरह वर्क कर रहा है उस तरह काम करेगा। सो आई होप ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
सो इस प्रोग्राम का पीडीएफ लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसी तरह अगर आपको किसी और प्रोग्राम में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप अलग से मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस बनाता रहूंगा। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय।